इमरान प्रतापगढ़ी और उनकी शायरी, सरकार को चुभने वाले अल्फाज। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आते ही सबसे पहले ज़हन में जो तस्वीर उभरती है वह किसी सजेदजे मंच या किसी सत्ता समारोह की नहीं होती, बल्कि एक ऐसे शायर की होती है जो भीड़ के बीच खड़ा है, जिसकी आवाज में आग है और जिसके अल्फाज सत्ता के गलियारों तक गूंज बनकर पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ की मिट्टी से उठे इस शख्स ने शायरी को महज महफिलों की सजावट नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक औजार बनाया, सवाल पूछने का, जुल्म को बेनकाब करने का और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व करने का जिन्हें अक्सर सत्ता की चकाचौंध में दबा दिया जाता है। उनकी शायरी में लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं रहते, वे दस्तावेज बन जाते हैं, अपने वक्त के, अपने समाज के और अपने संघर्ष के। इमरान का बचपन किसी राजसी ऐशो आराम में नहीं बीता। प्रतापगढ़ की गलियों, कस्बाई जिंदगी की सादगी और आम लोगों की परेशानियों ने उनकी सोच को शुरू से ही आकार दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में महसूस कर लिया था कि समाज में सवाल पूछने वालों की तादाद कम होती जा रही है और जो पूछते हैं उन्हें चुप कराने की कोशिशें ज्यादा हो रही हैं। यही एहसास उनकी शायरी की बुनियाद बना। शुरुआती दिनों में जब वे मंच पर आते थे तो लोग उन्हें एक और युवा शायर समझते थे, लेकिन जैसे ही वे पढ़ना शुरू करते माहौल बदल जाता। उनके अशार तालियों से ज्यादा बेचैनी पैदा करते, क्योंकि वे सीधे उन ज़ख्मों पर हाथ रखते थे जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। उनकी शायरी में सत्ता का डर नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करने का साहस दिखाई देता है। वे जब कहते हैं कि जो खामोश रहे वो भी गुनहगार है, तो यह पंक्ति सिर्फ एक शेर नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के लिए आईना बन जाती है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए यही बात सबसे ज्यादा चुभने वाली साबित होती है। इमरान प्रतापगढ़ी किसी का नाम लेकर हमला नहीं करते, लेकिन उनके अल्फाज इतने साफ होते हैं कि हर कोई समझ जाता है कि निशाना कहाँ है। यही वजह है कि उनकी शायरी को बार बार सरकार विरोधी कहकर खारिज करने की कोशिश की गई, जबकि वे खुद कहते रहे कि वे किसी सरकार के नहीं, बल्कि जुल्म के विरोधी हैं। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके खिलाफ विरोध भी तेज होता गया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होते, लोग उन्हें सुनते, साझा करते और सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैल जाती। कई बार उनकी शायरी पर आपत्ति जताई गई, नोटिस भेजे गए, सवाल उठाए गए कि एक शायर को इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है। लेकिन इमरान हर बार यही कहते कि अगर अल्फाज से किसी को डर लगता है तो शायद डर अल्फाज में नहीं, सच्चाई में है। यही सच्चाई सत्ता के लिए सबसे असहज करने वाली थी। इमरान की शायरी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह आम आदमी की भाषा में बड़े सवाल पूछती है। वे न तो बहुत भारी भरकम शब्दों का सहारा लेते हैं और न ही उलझी हुई उपमाओं का। उनकी पंक्तियां सीधी होती हैं, लेकिन असर गहरा होता है। वे जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो वह किसी रिपोर्ट की तरह नहीं लगती, बल्कि उस युवा की आवाज बन जाती है जो हाथ में डिग्री लिए नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जब वे नफरत की राजनीति पर वार करते हैं तो उनकी शायरी किसी भाषण की तरह नहीं, बल्कि उस माँ की चीख बन जाती है जिसने दंगों में अपना बेटा खो दिया। यही कारण है कि इमरान प्रतापगढ़ी को सिर्फ एक शायर कहना उनके कद को छोटा करना होगा। वे एक आंदोलन की तरह हैं, एक चलती फिरती प्रतिरोध की आवाज हैं। उनकी मौजूदगी मंच पर हो या संसद में, हर जगह एक असहजता पैदा करती है, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि सवाल न पूछे जाएं, और एक उम्मीद जगाती है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। जब वे संसद पहुंचे तो कई लोगों ने सोचा कि शायद अब उनकी शायरी की धार कुंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता के केंद्र में पहुंचकर भी उन्होंने सवाल पूछने का सिलसिला नहीं छोड़ा। उनकी शायरी और राजनीति के इस मेल ने पावर कॉरिडोर को और ज्यादा बेचैन किया। अब सवाल सिर्फ मंच तक सीमित नहीं थे, बल्कि कानून बनाने वाली जगहों तक पहुंच गए थे। इमरान जब संसद में बोलते हैं तो उनकी भाषा में वही शायरी की सच्चाई होती है, वही तीखापन होता है। वे आंकड़ों के साथ इंसानी कहानियां जोड़ते हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। सत्ता के लिए यह दोहरी चुनौती थी,
एक तरफ सड़क पर गूंजती आवाज और दूसरी तरफ संसद में उठता सवाल। इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ दर्ज मामलों और विवादों की फहरिस्त भी इसी बेचैनी की कहानी कहती है। कभी किसी शेर को देश विरोधी बताया गया, कभी किसी वीडियो को नफरत फैलाने वाला कहा गया, लेकिन हर बार अदालतों में यही साबित हुआ कि शायरी को अपराध की तरह देखना दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। इमरान इन सब के बीच न तो टूटे और न ही झुके। उन्होंने हर मंच से यही कहा कि अगर सच बोलना गुनाह है तो वे यह गुनाह बार बार करेंगे। उनकी शायरी का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशों में रहने वाले भारतीय, खासकर वे जो अपने देश की राजनीति और समाज से जुड़े सवालों को लेकर बेचैन रहते हैं, इमरान की आवाज में अपनी चिंता पाते हैं। उनके कार्यक्रमों में सिर्फ तालियां नहीं बजती, बल्कि कई बार सन्नाटा छा जाता है। वह सन्नाटा जो किसी गहरी बात को सुनकर पैदा होता है। यही सन्नाटा सत्ता के लिए सबसे डरावना होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि लोग सोच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़ी की शायरी में उम्मीद भी है। वे सिर्फ अंधेरे की बात नहीं करते, बल्कि रोशनी की संभावना भी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आवाजें मिल जाएं, तो बदलाव मुमकिन है। उनकी पंक्तियों में एक भरोसा है कि यह समाज पूरी तरह मर नहीं गया है, कि अभी भी लोग हैं जो नफरत के बजाय मोहब्बत की बात करते हैं, जो डर के बजाय साहस को चुनते हैं। यही उम्मीद सत्ता को और बेचैन करती है, क्योंकि डर के दम पर चलने वाली व्यवस्था को उम्मीद से सबसे ज्यादा खतरा होता है। समय के साथ इमरान प्रताप गढ़ी की पहचान और भी साफ होती जा रही है। वे उन शायरों की कड़ी में खड़े नजर आते हैं जिन्होंने अपने वक्त में सत्ता से टकराने का साहस किया, चाहे वह फैज हो, दुष्यंत हो या गोरख पांडे। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहां एक शेर लाखों लोगों तक पल भर में पहुंच जाता है। यही रफ्तार सत्ता की बेचैनी को कई गुना बढ़ा देती है। आज जब पावर कॉरिडोर में उनकी शायरी की चर्चा होती है, तो वह अक्सर आलोचना के साथ होती है, लेकिन यही आलोचना उनकी ताकत का सबूत भी है। अगर उनके अल्फाज बेअसर होते तो शायद कोई उन्हें नोटिस भी न करता, लेकिन हर बार जब उनके किसी शेर पर विवाद खड़ा होता है, तो यह साफ हो जाता है कि उन्होंने सही जगह चोट की है। इमरान प्रताप गढ़ी ने यह साबित कर दिया है कि शायरी आज भी जिंदा है, और वह सिर्फ दिलों को नहीं, बल्कि सत्ता को भी हिला सकती है। उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले वक्त में शायद और मुकदमे होंगे और बहसें होंगी और विरोध भी होगा, लेकिन अगर अब तक के सफर को देखा जाए तो एक बात साफ है, इमरान प्रताप गढ़ी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उनकी कलम चलती रहेगी, उनके अल्फाज गूंजते रहेंगे और पावर कॉरिडोर की बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि जब तक सवाल पूछने वाले जिंदा हैं, तब तक सत्ता को चैन से सोने नहीं दिया जा सकता। इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज जैसे जैसे और बुलंद होती गई, वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि मामला अब सिर्फ शायरी का नहीं रह गया है। यह एक ऐसे दौर की कहानी बन चुकी थी जहां अल्फाज को भी शक की नजर से देखा जाने लगा था। हर नया शेर, हर नया वीडियो, हर मंच पर बोला गया एक एक जुमला सत्ता के लिए एक नई चुनौती बन जाता। पावर कॉरिडोर में बैठे लोग समझ चुके थे कि यह शायर तालियों से ज्यादा सवाल बटोरता है, और सवाल हमेशा असहज करते हैं। उनकी शायरी को रोकने की कोशिशें कई रूपों में सामने आईं। कभी कार्यक्रम रद्द कराने का दबाव बना, कभी आयोजकों को डराया गया, कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सैलाब छोड़ा गया, लेकिन हर बार नतीजा उल्टा निकला। जिन शेरों को दबाने की कोशिश की गई, वही और ज्यादा वायरल हुए। जिन मंचों से उन्हें हटाना चाहा गया, वहां उनकी गैरमौजूदगी भी एक बयान बन गई। लोगों ने महसूस किया कि अगर किसी शायर से इतना डर है, तो जरूर उसकी बातों में कोई सच्चाई है। इमरान प्रताप गढ़ी की शायरी का असर सिर्फ भाषणों या सभाओं तक सीमित नहीं रहा। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और युवाओं के बीच उनके अल्फाज एक नई चेतना की तरह फैलने लगे। छात्र जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते, तो उनके पोस्टरों पर इमरान के शेर लिखे होते। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और भेदभाव के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में उनकी पंक्तियां नारे बनकर गूंजतीं। यह वही मोड़ था जहां सत्ता की बेचैनी डर में बदलने लगी, क्योंकि जब अल्फाज नारे बन जाएं,
तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। उनकी शायरी में बार बार यह सवाल उठता रहा कि देश किस दिशा में जा रहा है और किसकी आवाज सुनी जा रही है। वे यह पूछते रहे कि अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध है तो फिर चुप्पी को ही इनाम क्यों दिया जा रहा है। यही सवाल संसद के भीतर भी गूंजे जब इमरान ने राजनीति के मंच से वही बात कही जो वे शायरी में कहते आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सामने सिर्फ श्रोता नहीं थे बल्कि सत्ता के सीधे प्रतिनिधि थे। संसद में उनकी मौजूदगी कई लोगों को खटकती रही। कुछ ने कहा कि शायरी की भाषा संसद के लिए ठीक नहीं, तो कुछ ने यह आरोप लगाया कि वे भावनाओं से खेलते हैं। लेकिन इमरान का जवाब सीधा था, जब हकीकत दर्दनाक हो तो उसे सूखे शब्दों में नहीं बल्कि इंसानी एहसास के साथ कहना जरूरी है। उनके लिए राजनीति और शायरी अलग अलग रास्ते नहीं थे बल्कि एक ही संघर्ष के दो चेहरे थे। समय के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज हुआ। हर बार कोई पुराना वीडियो निकाला जाता, किसी शेर की पंक्ति को संदर्भ से काटकर पेश किया जाता और फिर देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते। लेकिन अदालतों में जब पूरे संदर्भ के साथ बात रखी जाती तो साफ होता कि मामला शब्दों का नहीं बल्कि डर का है। डर इस बात का कि अगर सवाल पूछने की यह परंपरा चल पड़ी तो सत्ता की निरंकुशता टिक नहीं पाएगी। इन सब के बीच इमरान प्रतापगढ़ी ने कभी खुद को पीड़ित के रूप में पेश नहीं किया। वे बार बार कहते रहे कि यह लड़ाई उनकी निजी नहीं है बल्कि हर उस शख्स की है जिसकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने अपने संघर्ष को सामूहिक बनाया और शायद यही बात उन्हें और खतरनाक बना देती है सत्ता की नजर में, क्योंकि एक अकेले शायर को रोका जा सकता है लेकिन एक सामूहिक चेतना को नहीं। उनकी शायरी में बार बार यह भाव उभरता रहा कि इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा अस्थायी होती है लेकिन सच की उम्र लंबी होती है। वे यह याद दिलाते रहे कि हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं और कुछ ऐसे जो सवालों से डरते हैं। वक्त का फैसला अंततः इस बात पर होता है कि किसकी आवाज ज्यादा दूर तक गई। इमरान को भरोसा था कि उनके अल्फाज सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दस्तावेज बनेंगे। जैसे जैसे देश का माहौल और ध्रुवीकृत होता गया, इमरान की शायरी और ज्यादा प्रासंगिक होती गई। नफरत के शोर में उनकी आवाज मोहब्बत और इंसाफ की बात करती रही। यही विरोधाभास सत्ता के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना, क्योंकि जब नफरत से राजनीति की जाती है तब मोहब्बत अपने आप में एक विद्रोह बन जाती है। आज भी जब इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर आते हैं तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि उनके अगले अल्फाज किसे चुभेंगे, लेकिन यह तय है कि वे चुप नहीं रहेंगे। उनकी कलम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उनके लिए शायरी कोई शौक नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्हें बार बार सत्ता के सामने खड़ा कर देती है, बिना डरे, बिना झुके और बिना माफी मांगे। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी अब सिर्फ मंचों और अखबारों तक सीमित नहीं रही थी बल्कि यह समाज के हर कोने में गूंजने लगी थी। उनके अल्फाज ऐसे थे जो आम आदमी की ज़बान पर जल्दी उतर जाते थे और सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर देते थे। लोग उन्हें सिर्फ शायर नहीं बल्कि आवाज का प्रतीक मानने लगे। उनके हर शेर में सवाल था, चुनौती थी और उम्मीद थी कि अगर आवाजें मिल जाएं तो बदलाव मुमकिन है। सरकार और पावर कॉरिडोर में बैठे लोग समझ चुके थे कि इमरान को रोक पाना आसान नहीं। हर बार किसी शेर या बयान पर विवाद उठता तो यह साबित हो जाता कि उनके अल्फाज असरदार हैं। अदालतों और मीडिया में चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, उनके अल्फाज की ताकत कम नहीं हुई। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह हर उस इंसान की कहानी थी जिसकी आवाज को दबाया जा रहा था। इमरान ने यह दिखा दिया कि शायरी केवल महफिलों का शौक नहीं बल्कि समाज को जगाने का औजार है। वे यह समझ गए थे कि सत्ता को सवाल से डर लगता है, इसलिए उन्होंने हर मंच और हर शेर में सच बोलना जारी रखा। उनकी शायरी ने साबित किया कि डर, धमकी और दबाव के बावजूद सच और आवाज की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी का असली मर्म यही है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी कलम और अपने अल्फाज से यह साबित किया कि अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई हो तो वह किसी भी सत्ता की बेचैनी को चुनौती दे सकता है। उनका सफर यह संदेश देता है कि सवाल पूछना,
सच बोलना और न्याय की उम्मीद रखना कभी बेकार नहीं जाता। और यहीं इस कहानी का अंत होता है।